देखिए, मैं बड़ा भगवान में को मानने वाला आदमी हूँ। मेरी सुबह की शुरुआत जो है हमेशा पूजा पाठ से होती है, और आज से नहीं, बचपन से हमारी इसी तरह के परिवार में पला बड़ा हूँ। इतने साल लगे मुझे लोगों को बिलीव कराने में कि मैं एक हीरो भी हो सकता हूँ, एक प्रोटैगनिस्ट भी हो सकता हूँ, एक नेगेटिव भी जो है पैरेलल में कर सकता हूँ। तो कई और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कैरेक्टर भी निभा सकता हूँ, जो कि किसी भी इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में जा कर के वो नाम कमा के आता है। Hi, this is Manoj Bajpayee and you're watching me on peepingmoon.com. Like, share, subscribe. Hi, this is Apoor Singh Karki and you're watching peepingmoon.com. Like, share and subscribe please. दोस्तों स्वागत है आपका peepingmoon.com में। मेरे साथ एक बंदा है जो बिंदास है। बिंदास इसलिए क्योंकि वो किसी भी तरह के रोल कर लेता है और उस रोल के स्किन तक, अंदर तक घुसकर उस किरदार को बाहर टेलीविजन पर, फिल्मों पर, ओटीटी पर जिंदा कर देता है। मनोज वाजपेयी, स्वागत है आपका Thank you very पे। much. Thank you. हमारे साथ डायरेक्टर भी है जिनकी डेब्यूट फिल्म है अपूर्व कार्की। सिंह भूल गया, सिंह से वजन आ जाता है तो सिंह बोलना जरूरी है। ठीक है। एक फिल्म है जो बंदा है, जिसके बारे में, क्योंकि मैं पत्रकार रह चुका हूँ जो जनरल न्यूज कवर करता था, इस केस के बारे में बहुत ज्यादा जानता हूँ। इस केस का एक आध दो हियरिंग भी मैंने अटेंड किया है। ये जो वकील के ऊपर है, जो बहुजन समाज से आते हैं, उनके लाइफ पर ये फिल्म है। मनोज जी, पहला सवाल आपको है कि इनके स्किन के अंदर कितने घुसे आप? कितनी बार आप सोलंकी साहब को मिले? नहीं, मैं सोलंकी साहब से मिला था, लेकिन मैं सच में पहले क्लियर कर दूं कि हम लोगों का ये आइडिया था, डायरेक्टर का मेरा और प्रोड्यूसर का और सुपन वर्मा का, कि हम लोग सोलंकी साहब से मिलेंगे नहीं इसके लिए, क्योंकि हमें सोलंकी साहब का जो एसेंस है, उनका जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो अपनी जो बात है, जो जिसके कारण वो सोलंकी हैं, वो चीज़ हम कैरेक्टर में रखेंगे, उनकी कॉपी नहीं करेंगे। क्योंकि हम अगर किसी आदमी की हम कॉपी करने जाएं, इमिटेट करने जाएं, जिसको नेशन नहीं जानता है, तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है? आप कैरेक्टर बनाइए, और सोलंकी जी का एसेंस, उनका जो रंग है, उनकी जो एलिमेंट्स हैं, उसको हम इस कैरेक्टर में डालें और इस कैरेक्टर को और थोड़ा-सा एनहांस करें और इस कैरेक्टर को और लवेबल बनाएँ। तो ऑर्डिनरी आदमी लेकिन लवेबल आदमी है। तो इसलिए जो है सोलंकी साहब से मैं सिर्फ 2 दिन पहले शूटिंग के बाद पहले मिला था, और हमने उसके बाद भी कोशिश किया कि शूटिंग के दौरान ज़्यादा ना मिलूं, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं ऑब्जर्व करता हूं और वापस उनको करना शुरू कर दूंगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा भागता भी था उनसे, क्योंकि जिस तरह से सोलंकी साहब हैं, हमको वो नहीं चाहिए था। वो सहजता से बात करते हैं, बहुत सिंपल है, उनका नैरेटिव भी बहुत सिंपल है। इसमें भी हमने वो सहजता भी लेके आए हैं, लेकिन बहुत सारी और चीज़ें हमने उनके वाली जो थी हमने हटा दी है, ताकि हम कैरेक्टर को की जो पॉइंट्स हैं, कैरेक्टर्स की जो एलिमेंट है, उसको हम स्ट्रांगली सामने लेके आ पाएँ और इस कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बना पाएँ। सर बिल्कुल इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, क्योंकि एक ऐसा बंदा है जो दुनिया के नामी गिरामी वकीलों के साथ, और ऐसे पॉलिटिशियंस जो वकील है, इस केस को लड़ रहे थे, उसे कन्फ्रंट करके जस्टिस दिलाना कितना डिफिकल्ट था आपके लिए भी उस कैरेक्टर में? बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि देखिए, जब लॉयर, आपने तो प्रोसीडिंग देखी है। हाँ। एक लॉयर चाहे भले ही बहुत ही कठिन केस लड़ रहा हो, या एक सोलंकी साहब चाहे भले ही एक माइनर के लिए केस लड़ रहे थे, वो अंदर में भले ही बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, लेकिन वो लोग जब जिरह करते हैं ना, उस समय डिटैच हो जाते हैं, वो अपने उस इमोशन से भी डिटैच हो जाते हैं। लॉयर्स ऐसे होते हैं कि पूरी बारीकी से उस किसी भी केस को लड़ने के लिए उस अपने इमोशन को कभी बीच में नहीं आने देते। तो जब आप मेरे परफॉर्मेंस को भी देखेंगे, तो मैंने बिल्कुल अपने परफॉर्मेंस को आप देखेंगे कि इमोशन से अलग किया हुआ है। जब मैं कोर्ट में हूँ, मेरे सारे इमोशन उसके पहले होते हैं या उसके बाद होते हैं, लेकिन कोर्ट के समय में ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये आदमी बहुत अफेक्टेड है इस लड़की पे जो अत्याचार हुआ है उसको लेकर के। बहुत ही ईजी है, और ईजिली और बड़े चालाकी से और दिमाग लगा करके वो सारे प्रोसीडिंग और सारे आर्गुमेंट करता है। तो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल थिंग अबाउट सोलंकी एंड ऑल द एंड ऑफ दिस फिल्म, कि जब वो प्रोसीडिंग्स में होगा, जब वो कोर्ट में होगा, तो आपको लगेगा नहीं कि इस पीड़िता के लिए उसके मन में कोई भाव है।
बिकॉज वो जब उसको काउंटर आर्गुमेंट करना है तो भाव को कभी हावी नहीं होने देगा। तो ये चीज हमने परफॉर्मेंस में लाने की कोशिश की। और आपको कितनी ऑथेंटिक रखी है अपने। कोर्ट ड्रामा इज वेरी बोरिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग। कोर्ट इज बोरिंग, पर उसमें जब ड्रामा डाला जाता है तो कितना ऑथेंटिक आपने रखा है उस टाइम। मिक्स है सर, देखिए बिकॉज एक विजुअल मीडियम है फिल्म, तो बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज आप ऑडियंस को देंगे तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है वो बोर होगी। तो हमने मिक्स ऑफ बोथ वर्ल्ड्स रखा है, जहाँ पर हमने जितना हमें लगता था कि इस केस के बारे में या इस फिल्म में जो इंसिडेंट है उसके बारे में जितना हम अवेयर करा सकते हैं ऑडियंस को, उतनी टेक्निकलिटी हमने रखी है। जैसे पॉक्सो, उससे ज़्यादा हमने टेक्निकलिटी नहीं रखी है, बट हमने वर्ल्ड काफ़ी रियल रखा है। मतलब जब आप कोर्ट रूम्स भी देखेंगे ना, जैसे सर ने बताया कि यू विल सी ह्यूमंस फाइटिंग फॉर ह्यूमंस, यू विल नॉट सी लॉयर्स फाइटिंग केस। तो जैसे विपिन शर्मा जो डिफेंस लॉयर बने भी हैं, इन दोनों की भी बड़ी एक अच्छी रिश्ता है दोनों लॉयर्स का। ऐसा नहीं है ना कि वो चिल्ला के ही बात करते हैं, वो एक दूसरे से राज कचौड़े की बात भी कर रहे हैं कि यार ज्यादा खा लिया भाई साहब, समोसे की बात ज्यादा खा लिया है। वो कह रहे हैं कि यार आपको तो पता है कि बीवी ने सारा राशन पानी लगा रखा है तो नहीं हो रहा है। तो यू विल सी वेरी ह्यूमन कैरेक्टर्स हियर। तो हमने मिक्स रखा है, जहाँ पर टेक्निकल होने की जरूरत है टेक्निकल किया है, और जहाँ पर नहीं है वहाँ वी टेकन दैट क्रिएटिव लिबर्टी टू एंटरटेन द ऑडियंस। यस। मोनोलॉग की बात कर रहे थे, 6 पेजेस का मोनोलॉग है जो आपने अब मैं सुन रहा था कि आपने बहुत मेहनत की 150 बार। मुझे लगता नहीं मनोज वाजपेयी को 150 बार पढ़ने की जरूरत होती। नहीं सर, नहीं सर, 200 लाइन अगर आप करनी है आप इनसे पूछिए, और हमारे जो शूटिंग पे जितने लोग थे सबसे पूछिए कि वो दिन था, बड़ा टेंशन वाला दिन था सबके लिए, क्योंकि सबकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा थी और सब जानते थे कि बहुत ही टफ सीन है, क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब को सडनली ख्याल आया कि हम काटेंगे नहीं और हम इसको जो है एक गो में करेंगे। तो इन्होंने 3 कैमरे प्रोड्यूसर से मंगा लिए थे। तो ये सब कुछ हो चुका था कि अब एक्टर आए और दिखाए कि वो कितने पानी में हैं। तो मेरे लिए टफ तो था, क्योंकि देखिए लाइनें बोलना सिर्फ नहीं है, लाइनों के बीच के नुआंसेस, दो वर्ड्स के बीच के नुआंसेस, और उसके उतार चढ़ाव, और हर पैराग्राफ में उसके मोड को चेंज करना, उसके मोटिव को चेंज करना, ये बड़ा कठिन काम है सर। और मैंने कई साल लगा करके वो स्पीच सीखी है। तो मैं जानता हूँ कि जब आप स्पीच पे तैयारी कर रहे होते हो तो उस पे एक अलग तरीके से साइंस लगता है, अलग तरीके की रिसर्च लगती है, अलग तरीके का काम ही क्राफ्ट ही है स्पीच का। और ड्रामा क्लासेस वगैरह में जाएंगे आप, जो NSD वगैरह में या दुनिया के किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे स्पीच ड्रामा पे अलग क्लास होती है, और दैट्स अ डिफरेंट मेथड ऑल टुगेदर, जो कि मैंने NSD के ही एक अपने सीनियर से मैंने सीखा है कई साल लगा करके। अब वो सब कुछ दांव पे लगा हुआ था उस दिन। मेरी जितनी एक्सपीरियंस थी और जितनी मेहनत थी पहले की, वो उस दिन मैं सच में बहुत फोकस था और बहुत ही नर्वस भी था, बहुत ज्यादा। स्टैंडिंग ओवेशन मिला ही होगा उस दिन। उस दिन एक्चुअल में मिला था। आई थिंक फर्स्ट जो टेक था वो 1 टेक था, और करीबन 200 लोग थे उस दिन। तो सबने एक्चुअली में, क्योंकि जो जूनियर्स आए हुए थे आर्टिस्ट वगैरह, उनको नहीं पता था कि, हम लोग को पता था कि आज क्या शूट होने वाला है, उनको नहीं पता था। तो वो उनके लिए बड़ा शॉकिंग था जब मोनोलॉग एक इंटेंस मोमेंट पे पहुंचता है तो सब शांत हो गए और फिर स्टैंडिंग ओवेशन मिला है उस दिन। रियल का इंसिडेंट है ये। को लगता है OTT की वजह से इस तरह के कंटेंट इज अ किंग अब जब कहा जाता है, हाँ जी। ये OTT के वजह से भी हुआ है। कुछ प्रोड्यूसर्स जैसे विनोद भानुशाली है, जिनकी पहली फिल्म जनहित में जा रही थी जी। वो भी एक अलग सब्जेक्ट था, दूर सब्जेक्ट था, और ये भी एक अलग सब्जेक्ट है, सेंसिटिव है, मैसेज भी छोड़ता है। तो आपको लगता है कि फर्क पड़ा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल OTT से फर्क पड़ा है। आई थिंक पीपल आर आल्सो रियलाइजिंग, इवन क्रिएटर्स आर आल्सो रियलाइजिंग दैट अब यंग ब्रीड आ रही है धीरे धीरे। तो यंग ब्रीड के साथ यंग कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे और मोर डेयरिंग कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे। तो आई थिंक एवरीबडी इज प्लेइंग अ पार्ट इन दैट गेम। OTT, यस, द मेजर गेम चेंजर इज OTT, विच आई फील, क्योंकि उन्होंने यंगस्टर्स को मौके दिए हैं, उन्होंने यंग चेहरों को मौके दिए हैं और अच्छी कहानियों को मौके दे रहे हैं। So I totally believe in that what you're saying. सर आपको मिस्टर डिपेंडेबल कहा जा रहा है OTT के इसमें कि मतलब ये ऐसा एक्टर है कि बॉस मनोज वाजपेयी को साइन कर लो तो तुम्हारा 50% प्रोजेक्ट कंप्लीट है। बाप रे बाप। कैसे लगेगा सर? क्योंकि एक टाइम था जब लोग बोलते थे, आई विल बी वेरी फ्रैंक, Right. मनोज वाजपेयी अमेजिंग एक्टर, क्या एक्टर है, बट कैरेक्टर अच्छा है।
हाँ हीरो नहीं बन सकता। हाँ हाँ आज ऐसे हो गया भाई, मनोज वाजपेयी को ले आओ, साइन करो, फिल्म हम कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बेच देंगे। राइट। कैसे लगता है, हाउ इज दिस फीलिंग? क्योंकि एक अलग, मेरे लिए तो एक बहुत ही देखिए क्या होता है बड़ी ना बात कि जब आप एक बहुत बड़ा टाइम लगता है लोगों को विश्वास दिलाने में कि आप जो है आप आप ये भी हो सकते हो और वो भी हो सकते हो। आज मैं इतने साल लगे मुझे लोगों को बिलीव कराने में कि मैं एक हीरो भी हो सकता हूँ, एक प्रोटैगनिस्ट भी हो सकता हूँ, एक नेगेटिव भी जो है पैरेलल में कर सकता हूँ। तो कई और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कैरेक्टर भी निभा सकता हूँ, जो कि किसी भी इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में जा कर के वो नाम कमा के आ सकते मैं हैं। टोकर आपको, सॉरी, हाँ, भोसले हाँ, बहुत ही डिफिकल्ट कैरेक्टर। अलीगढ़ अपने अलीगढ़ आप तो मतलब वो जबरदस्त कैरेक्टर था। गली गुलियाँ ये सब कितने डिफिकल्ट कैरेक्टर्स हैं। सो ये टाइम लगता है बिकॉज़ ऑडियंस को भी मानने में बड़ा टाइम लगता है और इंडस्ट्री को भी विश्वास करने में बड़ा टाइम लगता है। मेरे केस में तो कुछ ज़्यादा ही समय लगाया इन्होंने, बहुत ज़्यादा समय लगाया मानने में कि मेरे अंदर में काबिलियत है या मेरे अंदर में क्षमता है उस चीज़ को अचीव करने में। बट फाइनली अगर चीज़ें अपने मुकाम पे पहुँच गई या पहुँच रही हैं, तो मैं इसमें ऊपर वाले को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है यहाँ तक मुझे पहुँचाया है कि आज लोग मुझ पे विश्वास करते हैं और प्यार करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये जो फिल्म कर रहे थे ना सर आप, तो आपने जैसे सोलंकी साहब के बारे में जितना पढ़ा होगा या जी, जितने जी। उनकी वीडियो इंटरव्यूज देखी, मिले होंगे, वैसे एक ऑपोजिट एक्यूज है इस फिल्म में, जी। जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। मैं वहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगा हाँ। क्योंकि अब सच घटनाओं पर है। जी, जी, जी। बट क्या इसके बाद आपका डेफिनेशन गॉडमैन की तरफ बदल गया? नहीं, नहीं, नहीं। देखिए कई तरीके के लोग हैं इस दुनिया में। अब जैसे हम एक्टर लोग ही हैं, जैसे हम बहुत सारे एक्टर्स 90% एक्टर्स जो हैं बड़ी शिद्दत के साथ लगे रहते हैं अपना करियर बनाने में, लोगों का दिल जीतने में और हम उसका उपयोग अपने नाम का, अपने जो इज़्ज़त मिलती है लोगों से, हम उसका उपयोग बड़े सकारात्मक ढंग से हम लोग करते हैं, अच्छे ढंग से करते हैं। लेकिन कुछ एक हमारी ही कम्युनिटी में बहुत सारे एक्टर्स आपको ऐसे भी मिलेंगे कि जो अपने प्रोफ़ेशन के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अपने नाम के साथ या प्यार के साथ जो दर्शकों से मिला है, उसका सही उपयोग नहीं कर कर पाते हैं या करते हैं। तो क्या पूरा प्रोफ़ेशन ही गंदा हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। उसी तरीके से देखिए मैं बड़ा भगवान में को मानने वाला आदमी हूँ। मेरी सुबह की शुरुआत जो है हमेशा पूजा-पाठ से होती है और आज से नहीं बचपन से हमारी इसी तरह के परिवार में पला-बड़ा हूँ। तो मेरे लिए या हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम अपने विश्वास, अपनी आस्था में अगर हम हैं और हम उस पूरे तरीके से विश्वास करते हैं अपनी आस्था में, तो हम हमारे अंदर ताकत भी होनी चाहिए कि हम जो इस विश्वास और आस्था अ, को कहीं न कहीं गलत नाम दे रहे हैं, उनकी तरफ भी हम फिंगर्स पॉइंट करें, बहुत ज़रूरी है। तो ये उस तरह के लोग हैं और उस तरह के लोग से गॉडमैन की परिभाषा कभी बदलेगी नहीं। गॉडमैन एक्चुअल में कौन होता है? एक्चुअल में होता है जो आपको जीवन जीने का एक पद्धति दे, एक तरीका बताए, अपने जीवन को जीने का एक करियर को बनाने का एक अनुशासन दे, एक पद्धति दे। हम उस तरह के गॉडमैन चाहते हैं और उस तरह के गॉडमैन हज़ारों की संख्या में इस ज़मीन पे रहे हैं प्राचीन काल से। कहीं ना कहीं ये मैसेज भी है इस फिल्म में, सटली। यस, डेफिनेटली। बट हमारा जो पूरा फ़ोकस है, मैं आपको बताऊँ, हमारा पूरा फ़ोकस वो लड़की है, विक्टिम है। हमारी फ़िल्म का फ़ोकस वो लड़की है, वो विक्टिम है। अभी मार्केटिंग वाले जो हैं उस लड़की को उन्होंने रोक के रखा हुआ है, सामने नहीं लेके आ रहे हैं बिकॉज़ शी इज़ द बिगेस्ट सरप्राइज़ ऑफ दिस फ़िल्म। शी इज़ ओनली 16 years old and her playing name a minor, playing a minor. and playing a minor. Playing a minor. And the performance that she has given, I think people are going to be blown away by her performance. And she's the real surprise packet of this film. Thank you so much. Thank you, sir.